Hi friends, my name is Muskan Agarwal and I am a company secretary. I hope you all are safe and healthy at your respective homes. So to share some study tips with all the CS students, I made this video. I cleared my CS professional with All India rank 7, cleared my CS executive with All India rank 19, then I got All India rank 18 in my CS foundation. जैसा कि हम सबको पता है कि CS के एग्जाम्स नेक्स्ट 2 मंथ्स में हैं, सो मैंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स को नोट डाउन किया है एंड टू शेयर ऑल दोस टिप्स विद यू आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 बकेट लिस्ट में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है ऑफ एनी ऑफ देयर मॉड्यूल। बकेट लिस्ट 2 में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कुछ कर लिया है, कुछ रहता है, लाइक 6:40 का रेशियो है। और नंबर 3 कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, स्टिल दे आर वरीड कि एग्जाम को कैसे क्लियर करें। सो हम अकॉर्डिंगली इसी सीरियम में चलेंगे। सो सबसे पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। सो फॉर देम फर्स्ट थिंग इज कि आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। से कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग पूरे साल में नहीं कर पाते, मैं 2 महीने में कैसे करूंगा, तो एक्चुअली ये पॉसिबल है कि आप 2 महीने में अपना ग्रुप क्लियर कर लें। कैसे? आपको बहुत ही ज्यादा डिवोटेड रहना पड़ेगा अपने स्टडीज के लिए। यू जस्ट हैव टू सेग्रीगेट ऑल दीज 50 to 55 डेज इन 30, 15 एंड 10 डेज। 30 डेज में आपको अपनी पढ़ाई करनी है, 15 डेज में आपको रिवाइज करना है और लास्ट के 10 डेज में आपको एग्जाम से पहले वाली क्विक रिवीजन करनी है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस बुक उठानी है और वो गुड टीचर आपको एक हाइलाइटर और एक पेन की हेल्प से आपको अपने की वर्ड्स, की सेंटेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेफरेंस बुक मार्क करने हैं ताकि आप एग्जाम से पहले उनको ऐसे के ऐसे पढ़ पाओ और ऐसे के ऐसे उसको एग्जाम्स में रिप्रोड्यूस कर पाओ। सो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग कम्स हियर इज ICSI स्टडी मॉड्यूल। ICSI स्टडी मॉड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार इतनी लिमिटेड टाइम में हम ICSI मॉड्यूल कैसे करेंगे। आपको ICSI स्टडी मॉड्यूल पूरा नहीं करना। ICSI स्टडी मॉड्यूल में कुछ इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए होते हैं जो 10 to 15 to 20 मे बी समटाइम 25 मार्क्स के ऐसे एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे ताकि आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आपको रेफरेंस बुक उठानी है। से आपने एक चैप्टर रेफरेंस बुक से कर लिया, साथ साथ आपको ICSI स्टडी मॉड्यूल के उस चैप्टर के पेज शफल करने हैं। आपको जो भी उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस दिखे, आपको वो एक बार रीड आउट करना है। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज आपके एक ही चैप्टर 2 बुक से कवर हो जाएगा। The most important tip here for these kind of students is उनको बहुत सारे मटेरियल्स नहीं बनाने। अगर उनको कुछ नोट डाउन भी करना है, कुछ लिखना भी है, तो वो वही उसी स्टडी रेफरेंस बुक में ही लिखें। और अगर उनको लगता है कि यार इसमें स्पेस बहुत कम है, मैं कैसे लिखता हूँ, सबको मैसअप हो जाएगा, तो आप क्या करिए, आप कोई स्टिकी नोट पे लिख के वही पेस्ट कर लीजिए या फिर किसी पेपर पे लिख के उस पेपर को उस रेफरेंस बुक में पेस्ट कर लीजिए। इससे पता है क्या होगा कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले बहुत सारे मटेरियल देख के डिमोटिवेशन नहीं होगा और आपको सारा कुछ एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको सब कुछ एक जगह पे अपने रेफरेंस बुक में ही मिल जाएगा। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। अगर वो ये टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम इन दिस लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ 2 months। मूविंग टू द सेकंड कैटेगरी, उनको एक प्रिंसिपल अडॉप्ट करना पड़ेगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। नाउ व्हाट इज दिस मटीरियलिटी? मटीरियलिटी मतलब वो टॉपिक्स जो मटीरियल हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा हैं। आपको ये देखना है कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स छोड़े हैं और उनमें से छोड़े हुए टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आपको उनको राइट डाउन करना है। इनिशियल 1 month में आपको वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो इम्पोर्टेंट है और आपने नहीं किए हैं। आपके पास बहुत टाइम है 1 महीने में उन सबको कवर करने का। फिर लास्ट में आपका 1 मंथ रहेगा एग्जाम में, जून मंथ और इनिशियल ऑफ 5 days ऑफ जुलाई। उसमें आप वो टॉपिक्स करिए जो इम्पोर्टेंट है, जो मटेरियल है, एज वेल एज
जो आपने किए हुए हैं। सो आपको क्या करना है, इनिशियल डेज में आपको वो करने हैं जो मटेरियल है जो आपने अभी तक नहीं की हुई, लास्ट में आपको वो करना है जो मटेरियल है जो आपने किए हुए हैं उनका रिवीजन करना है। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर कि जो नॉन मटेरियल है जो मैंने छोड़ दिए हैं उनका क्या, उनका कुछ नहीं, उनको आपको छोड़ना है, क्योंकि 10 to 15 मार्क्स के लिए कैन नॉट गैम्बल विद योर 80-85 मार्क्स। इस टाइम पे हमें इतना गैम्बल करना पड़ेगा, हम 10-15 मार्क्स के लिए अपने एंटायर 80-85 मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आपको वो टॉपिक्स जो नॉन मटेरियल है और जो आपने नहीं किए उनको आपको छोड़ना है और आपको उन पे फोकस करना है जो मटेरियल है। इसके साथ साथ आपको ICSI का स्टडी मॉड्यूल करना है, एज वेल एज आपको पिछले 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर देने ही देने हैं। वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं। तो दीज आर फॉर द कैटेगरी ऑफ दोज स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा कर लिया है, थोड़ा रहता है, और प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी एंड नॉन मटेरियलिटी का अडॉप्ट करके उनको अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। मूविंग टू कैटेगरी नंबर 3, according to me this is the most dangerous category because ultimately इनके हेल्थ पे बात आ जाती है and I am the person of that category only। उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले अपनी टेक केयर करनी है, अपनी हेल्थ की, अपनी फिजिकल एज वेल एज अपनी मेंटल हेल्थ की बहुत ज्यादा टेक केयर करनी है। लास्ट टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हम अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं जिस वजह से हमारी पूरे 1 साल की तैयारी वेस्ट हो जाती है। सो हमें सबसे पहले अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है, और हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है नोटिंग डाउन करने में। नोटिंग डाउन इन सेंस सारे सेक्शंस, सारे लिमिट्स, सारे निमोनिक्स, सारे फॉर्मूला हमें एक डायरी में, एक छोटी सी डायरी, एक छोटी सी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट्स के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल इन कंपनी लॉ और इन एडवांस कंपनी लॉ, like limits of internal audit and limits of rotation of internal auditor and then women director CSR, इनके बेसिस पे हर बार कोई ना कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो स्टूडेंट्स को वो एक छोटी सी डायरी में नोट डाउन करना है ताकि एग्जाम से पहले 10-15 मिनट में उसको गो थ्रू कर सके। इसके अलावा उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट बना के प्राइवेट प्लेस पे एकदम 3 आवर्स का अलार्म लगा के एटलीस्ट 5 अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर देने ही देने हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा, जब आप उसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके लूपहोल्स कहाँ हैं, आप कहाँ स्टिल यू आर लैकिंग समवेयर। सो यू जस्ट हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अभी भी काम करना जरूरी है, उसको नोट डाउन करिए, सजेस्टेड आंसर से चेक करिए और उस पर अभी भी आप थोरली वर्क कर सकते हो। और दिस इज हाउ यू विल एबल टू ग्रैब एग्जामिनेशन एज वेल एज ऑल इंडिया रैंक अगर आपने तीनों लोग एक साथ दिए। These are all the tips from the diary of All India Ranker। अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई सब्जेक्ट, कोई लेसन, कोई टॉपिक, कोई पर्टिकुलर चीज है जिसपे आपको स्पेसिफिकली गाइडेंस चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मीनटाइम, स्टडी सेफ, स्टडी वेल। बाय बाय। Subscribe to my channel on YouTube and follow my Instagram page. The link of the same is given in the description below. Thank you.